100 डेज ऑफ कोड के दूसरे दिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो ठीक है, अब हम कुछ प्रिंट तो कर सकते हैं। हमने कल देखा कि कैसे स्क्रीन पे प्रिंट करना है, लेकिन आज हम देखेंगे क्या हम अपने यूजर से कुछ इनपुट लेके वो स्क्रीन पे प्रिंट कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये होता है आपका इनपुट कमांड, इनपुट, और फिर आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, यूजर से पूछेंगे आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, और फिर ये हमने क्वेश्चन मार्क डाला और अब हम रन बटन क्लिक करते हैं। हमने रन किया, देखिए अब ये कंसोल पे आ गया, आपका नाम क्या है। तो ये प्रिंट जैसा ही होता है लेकिन इससे थोड़ा सा अलग है। प्रिंट में हमारा जो मन किया वो हमने स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया। इसमें आप इनपुट के अंदर कुछ टेक्स्ट डालेंगे, जैसे यहाँ पे हमने यूजर से पूछा आपका नाम क्या है, और अब यूजर बता सकता है कि यूजर का नाम क्या है। मैंने अपना नाम डाला, मेरा नाम ऐश्वर्या है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ओके, तो हमने यूजर से पूछ लिया कि आपका नाम क्या है, लेकिन कुछ और नहीं हुआ इसमें। अब यहाँ पे ये रेपलेट का आइकॉन आ गया और आपका प्रोग्राम खत्म हो गया। इट्स लाइक हमने यूजर से पूछा तुम्हारा नाम क्या है और हम एकदम से उसके बारे में भूल गए। जैसे आप पार्टियों में जाते होंगे और लोग आपसे पूछते होंगे आपका नाम क्या है एंड कोई आपका नाम ध्यान नहीं रखता। बिल्कुल वैसा ही इसी प्रोग्राम में हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यूजर का नाम तो पूछ लिया लेकिन उसको कहीं स्टोर नहीं किया। ठीक है, उसको कहीं भी हमने डाला नहीं। तो चलिए हम ये चेंज करते हैं। आप अपने ट्यूटोरियल पैनल से जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर विच इज वेरिएबल्स, एंड हम वेरिएबल्स में सीखेंगे कि ये यूजर का नाम याद कैसे रखना है। तो दोस्तों, वेरिएबल्स एक बॉक्स की तरह होता है। आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। तो जैसे मैंने ये एक बाउल बॉक्स टाइप का चीज ली और इसमें मैं कुछ भी डाल सकती हूँ। तो जैसे कि इसमें मैंने ये छोटा सा ऑरेंज डाला। ठीक है, अब ये इस बॉक्स के अंदर रहेगा। फिर हम कंप्यूटर से पूछ सकते हैं कि बॉक्स में क्या है, और कंप्यूटर आपको बताएगा कि बॉक्स में एक छोटा सा ऑरेंज है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेरिएबल। इस वेरिएबल में कुछ भी जा सकता है। अभी मैंने ऑरेंज डाला, आप ऑरेंज निकाल के एप्पल डाल सकते हैं। तो ये होता है आपका वेरिएबल्स। वेरिएबल्स याद रखता है कि आपने क्या चीज उसमें डाली थी और फिर आप उसको वापस से रिट्रीव कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। तो वेरिएबल्स बेसिकली आपके कंप्यूटर में एक थोड़ी मेमोरी अलॉट कर देता है। कंप्यूटर के दिमाग में बोलता है कि ये एक छोटी सी मेमोरी मुझे दे दो, उसमें कुछ हम रखेंगे। तो ये होता है वेरिएबल्स। चलिए ट्राई करते हैं। तो हमने यूजर से पूछा कि आपका नाम क्या है, लेकिन कहीं उसको स्टोर नहीं किया। तो अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल लिखेंगे जो होगा, वेरिएबल का नाम है मेरा नाम। मेरा नाम में जो भी मैं अपना नाम डालूंगी वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम रन करते हैं। मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, यहाँ पे मैंने अपना नाम डाला ऐश्वर्या। अब ये स्टोर हो गया है। अगर मैं इसको वापस प्रिंट करना चाहूँ तो कंप्यूटर याद रखेगा। चलिए अब और वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। हमने एक वेरिएबल लिखा मेरा नाम, अब हम लिखते हैं मेरी एज। इनपुट आपकी एज क्या है, और फिर वैसे हमने ब्रैकेट्स बंद किया। और एक और लिखते हैं, यूजर से फिर से इनपुट मांगेंगे, क्या आपको रेपलेट पसंद है। तो हम यूजर से ये 3 क्वेश्चन पूछेंगे। तो चलिए जल्दी से रन बटन हिट करते हैं। आपका नाम क्या है, मेरा नाम है ऐश्वर्या। आपकी एज क्या है, प्लीज क्या आपको रेपलेट पसंद है। बिल्कुल ठीक है। तो ये चीजें अब हमारी 3 वेरिएबल्स में स्टोर हो गई। हमारे 3 वेरिएबल्स हैं मेरा नाम, मेरी एज और रेपलेट। लेकिन हमने वेरिएबल स्टोर तो कर लिए, लेकिन अब हम उसके साथ करें क्या, ये हम देखेंगे अगले चैप्टर में कि वेरिएबल को प्रिंट कैसे करना है। तो आप पहले वीडियो पॉज करें, ये ट्राई करें, और उसके बाद अपने ट्यूटोरियल पैनल से नेक्स्ट चैप्टर यानी प्रिंटिंग वेरिएबल पे जाएं। तो हमने यूजर से इनपुट तो ले लिया लेकिन उसके साथ कुछ किया नहीं। हमने उसको स्टोर भी कर लिया लेकिन अभी वो कंप्यूटर की मेमोरी में ही है। हमने उसको कहीं प्रिंट नहीं किया, कहीं भी यूज नहीं किया। ठीक है, तो चलिए ये हम बदलते हैं और हम इस वेरिएबल को यूज करते हैं। तो पिछले चैप्टर में हमने यूजर से पूछा आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, क्या आपको रेपलेट पसंद है या नहीं। अब हम इस चीजों को प्रिंट करेंगे। कुछ हम और भी टेक्स्ट, कुछ मजेदार टेक्स्ट लिखेंगे ताकि आपको सिर्फ आपका नाम, एज और क्या आपको रेपलेट पसंद है या नहीं यही ना प्रिंट हो, और भी चीजें थोड़ी प्रिंट होंगी। ठीक है, तो चलिए हमने यूजर से 3 वेरिएबल्स लिए, अब हम प्रिंट करेंगे। तो आपका नाम है, और फिर हम यूजर का नाम प्रिंट करेंगे। फिर हम बोलेंगे आपकी एज है, आपको रेपलेट है। ओके, तो चलिए रन हिट करेंगे। आपका नाम क्या है, ऐश्वर्या। आपकी एज
आपको रेपरेट पसंद है, बिल्कुल। तो यहाँ पे प्रिंट हो गया। आपका नाम है ऐश्वर्या, आपकी एज है 30, आपको रेपरेट बिल्कुल पसंद है। तो यहाँ पे प्रिंट तो हो गया, लेकिन बहुत अच्छा नहीं लग रहा, सब एक एक लाइन में प्रिंट हुआ है। डोंट वरी, हम ये सब बाद में चेंज करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपका प्रोग्राम बिल्कुल चल रहा है। आपने यूजर से इनपुट लिया, उसको स्टोर किया और फिर उसको कहीं प्रिंट किया। ठीक है, तो ये वीडियो पॉज करें, ट्राई करें, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ सामान्य गलतियां, कुछ कॉमन एरर्स, ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो लोग, ऐसी सिली मिस्टेक्स हम लोग कर सकते हैं कोडिंग में। ठीक है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, लेकिन पहले आप पॉज करें, ट्राई करें। अब हम देखेंगे कुछ सिली मिस्टेक्स, कुछ कॉमन एरर्स, सामान्य गलतियां क्या क्या होती हैं कोडिंग में जो हम सब लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप अपना एडिटर पे से क्लियर करें, सब कुछ हटाएं, और उसके बाद यहाँ पे आपके ट्यूटोरियल पैनल में सबसे पहला जो कोड है आप उसको कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करें। ठीक है, अब हम रन दबाएंगे। अब यहाँ पे एरर आया कि इनवैलिड सिंटैक्स है, और ये क्यों है? यहाँ पे ये इसलिए है क्योंकि हम वेरिएबल्स में स्पेसेस नहीं दे सकते। यहाँ पे कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो मैं यहाँ से ये एक स्पेस हटाती हूँ और यहाँ से भी स्पेस हटाती हूँ, और हम इसको फिर से रन करेंगे। अब ये प्रिंट हो गया। मौसम कैसा है? बिल्कुल अच्छा। ठीक है, और इसने अच्छा प्रिंट कर दिया। अब एक और दूसरा एरर देखते हैं। यहाँ से फिर से आप ये कोड क्लियर करें, और ये जो दूसरा है आपके ट्यूटोरियल पैनल में, वो आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करें। अब रन करते हैं। इसने पूछा आपकी दादी माँ कैसी हैं? मैंने कहा बहुत अच्छी हैं। ओ, तो अब इसने बोल दिया मेरी दादी माँ इज नॉट डिफाइंड। क्या ये मेरी टांग खींच रहा है? मेरी दादी माँ डिफाइंड नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये एरर क्यों आया? तो अगर आप ये रेड कलर में जो एरर आया वो आप पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे रेपलेट आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। रेपलेट आपको बताता है कि लाइन 2 में, यहाँ पे लाइन 2 में कुछ एरर है। ठीक है, कि ये डिफाइंड नहीं है। मतलब जैसे हमने सीखा था, वेरिएबल्स एक बॉक्स की तरह होते हैं, बॉक्स को आप नाम दें, बॉक्स में कुछ स्टोर करें। यहाँ पे इसको वो एग्जैक्ट बॉक्स नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हमने यहाँ पे कैपिटल लेटर्स ढंग से नहीं डाले। मेरी दादी माँ में डी और एम कैपिटल था, लेकिन यहाँ पे हमने डी और एम छोटा कर दिया। ठीक है, तो अब हम इसे चेंज करते हैं। जो यहाँ पे था, जहां पे आपने इनपुट लिया, बिल्कुल वही चीज हम प्रिंट करेंगे। रन प्रेस करिए। आपकी दादी माँ कैसी हैं? अच्छी हैं। और यहाँ पे प्रिंट हो गया अच्छी। एक और एरर देखते हैं। ये हमने फिर से कॉपी किया, सब कुछ डिलीट करके यहाँ पे पेस्ट किया। अब हम इसको रन करते हैं। आप क्या खा रहे हैं? मैं लिखती हूँ बर्गर। फिर यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया आपको जोमेटो पे ऑर्डर करना चाहिए मेरा डिनर बहुत जल्दी। इसमें कोई एरर नहीं आया, लेकिन ये बहुत अजीब सा है ना? क्योंकि मैंने स्टोर किया बर्गर, मेरा डिनर था बर्गर, मैंने मेरा डिनर वेरिएबल में अपना स्टोर किया बर्गर, लेकिन यहाँ पे इसने प्रिंट नहीं किया। क्यों नहीं प्रिंट किया? क्योंकि मैंने मेरा डिनर डबल कोट्स के अंदर, यहाँ पे ये जो दो कोट्स हैं इनके अंदर लिख दिया। कंप्यूटर इसको ये समझता है, डबल कोट्स के अंदर जो भी आएगा वो वैसा का वैसा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए था। मुझे चाहिए था जो भी यूजर का डिनर है वो प्रिंट करो, जो खाने का सामान है वो प्रिंट करो। तो इसको फिक्स करने के लिए हम यहाँ से बस डबल कोट्स हटाएंगे और फिर से प्रिंट करते हैं। ठीक है, फिर से कोड रन करते हैं और देखते हैं क्या आता है। आपका डिनर क्या है? मैंने लिखा बर्गर, तो इसने, कंप्यूटर ने प्रिंट किया आपको जोमेटो पे ऑर्डर करना चाहिए बर्गर बहुत जल्दी। ठीक है, अब ये ठीक चल रहा है, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा चैलेंज है। आप अगले चैप्टर में जाइए जिसका टाइटल है मेरा कोड फिक्स करो। आप उसमें जाइए। मैंने कुछ कोड ब्रेक कर, आप उसमें जाइए और मैंने कुछ कोड ब्रेक कर दिया है, प्लीज उसे फिक्स। ऑलराइट दोस्तों, तो आपने आज सीखा इनपुट और वेरिएबल्स, लेकिन अब टाइम है आपकी नॉलेज टेस्ट करने का। तो ये है आपका दूसरे दिन का चैलेंज। आप एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें आप यूजर से कुछ इनपुट लेंगे, यूजर के बारे में कुछ पूछेंगे, उनका नाम, उन्हें क्या खाना अच्छा लगता है, उन्हें कैसा म्यूजिक अच्छा लगता है, वो कहाँ पे रहते हैं, ये सब चीजें आप यूजर के बारे में पूछेंगे और फिर उसको अच्छी तरह प्रिंट करेंगे, यूजर को एंगेज करेंगे, उनको कुछ अच्छी विशेस देंगे। ठीक है, तो मैं आपको सोल्यूशन नहीं दिखाऊंगी, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि फाइनल प्रोग्राम जब आप रन करेंगे तो कैसा दिखना चाहिए। ठीक है, तो उससे आपको कुछ आइडिया मिलेगा कि कैसा प्रोग्राम बनाना है। तो अब हम रन करते हैं। तो यहाँ पे इसने मुझे पूछा आपका नाम क्या है? मैं बोलूंगी मेरा नाम है ऐश्वर्या। आपका पसंदीदा खाना क्या है? मुझे काफी कुछ अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे हम लेते हैं बिरयानी। आपका पसंदीदा सिंगर कौन है? मुझे अरिजीत सिंह बहुत पसंद है। आप कहाँ रहते हैं? मैं बरेली में रहती हूँ।
ठीक है, तो अब इसने प्रिंट किया। आप है ऐश्वर्या, आपको चाहिए बिरयानी, आप आप सुन रहे हो अरिजीत सिंह और आप रहते हो बरेली में। आपका दिन अच्छा रहे। ठीक है दोस्तों, तो आप जाइए, वीडियो पॉज करिए और ये चैलेंज खुद करने की कोशिश करिए। ठीक है, और राइट, अगर आपने चैलेंज पूरा कर लिया है और अच्छे से सोल्यूशन लिख लिया है, तो एक चीज और करिए। जो आपके ब्राउजर में ऊपर यूआरएल आता है जिसमें लिखा है replit.com/@ आपका कुछ नाम, आप वो यूआरएल कॉपी करें और सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी आप यूज करते हैं, आप उस पे जाके शेयर करें और हैशटैग यूज करें Replit 100 days of code। हैशटैग Replit 100 days of code। लोगों को बताएं कि आपने ये 100 दिन का कोडिंग चैलेंज लिया है। अपना कोड शेयर करें लोगों के साथ और उनको बोले कि आपका प्रोग्राम आके रन करें और आपके प्रोग्राम के साथ एंगेज करें। ओके, तो आज हमने बहुत कुछ स्क्रीन पे प्रिंट किया, यूजर से इनपुट लिया, स्टोर किया, प्रिंट किया। कल हम सीखेंगे कि इसको थोड़ा प्रिटी कैसे बनाएं, इसको सुंदर कैसे बनाएं कि ये अच्छे से प्रिंट हो स्क्रीन पे। ओके, तो कल मिलते हैं।